अधिकतर बड़े नेता जो हैं वो अपने बूथ हार गए, क्योंकि कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है। दो तीन कारण हैं। एक तो पहला फेज का चुनाव हो, किसके प्रत्याशी थे जब आपके नहीं थे? आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता हम सबको है। लीडर अपोजिशन की तो खबर आ रही है वो अपना बूथ हार गए हैं। यशपाल आर्य जी लड़ते तो एक तरफा जीत होती। अगर ये सारे लोग चुनाव लड़ते, मुझे अब पूरा भरोसा है अंदर से कि हम कम से कम 4-1 कर दें। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक जद्दोजहद अभी भी जारी है, एक कशमकश कांग्रेस के भीतर अभी भी जारी है। अगर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और आशाओं के अनुरूप सीटें जीती हैं, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को ग्रहण कैसे लग गया? और ये उस समय और ऐसे समय ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं जब आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं और 2 विधानसभा पर उपचुनाव भी एक कार्यक्रम जारी हो गया। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, ये कैसे हुआ? ये मतलब पूरे देश में कांग्रेस जीत रही थी, उत्तराखंड में क्यों नहीं? 2-3 कारण हैं। एक तो पहला फेज का चुनाव होना, क्योंकि आपने देखा हो जो पहले फेज में जब चुनाव हुआ उसमें और बाकी पीछे के जो फेजेस थे उसमें फ़र्क है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता हम सबको है कि क्या कमियां रही कि हम अधिकतर बड़े नेता जो हैं वो अपने बूथ हार गए। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं उनके बूथों के हिसाब से, अक्सर भाषणों में मैं सुनता हूं कि जो पदाधिकारी हैं उनके बूथों की समीक्षा होगी, बूथ जीते कि नहीं जीते। हमारे जो बड़े लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों को भी अपने बूथों की जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम आगे सुधार कर सकते हैं। कैडर बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बेसिक फ़र्क है, हमको उस ओर को जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी हद तक इस चीज़ को करने की कोशिश की और करा भी है, इसी वजह से हमारी कांग्रेस की सीटें दुगनी हुई हैं। लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें पिछले 5-6 सालों से आपने एक इशारा किया आंतरिक समीक्षा की तरफ। तो आंतरिक समीक्षा क्या है? आंतरिक गतिरोध, आंतरिक विरोध या आंतरिक जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिस वजह से नेता रणछोड़ साबित हो रहे थे आपके, क्या उसकी तरफ आपका इशारा है? देखिए, इसमें पूरी समीक्षा होनी पड़ेगी। 2022 कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई, क्या कारण रहे? संसद के चुनावों में क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या चीज़ें ऐसी रही जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीते? इन सभी में समीक्षाएं होंगी। और अब हमारा कार्यकर्ता वोकल हो रहा है, वो क्या कह रहा है उसको भी हमको सुनना पड़ेगा। और अब आगे को हम कैसे सुधारेंगे? हमारे सिर पर अभी 2 चुनाव हैं। नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें बाद में निकल करके आई चुनाव के बाद में। आपने जो प्रपोजल भेजे थे टिहरी में, तो जो प्रत्याशी आए वो आपके जो पैनल था उसमें नाम ही नहीं था। देखिए, टिहरी वाले में मेरी किसके प्रत्याशी थे जब आपके नहीं थे? नहीं, जोत सिंह गुनसोला जी प्रीतम सिंह जी की चॉइस थे। और जोत सिंह गुनसोला जी हमारे वरिष्ठ हैं, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन भी रहे। मैं चाहता था प्रीतम सिंह जी लड़ें, विक्रम सिंह जी हों या फिर हमारे दीपक बिजलवाण जी हों। मैंने तीनों के नाम सजेस्ट किए थे, लेकिन बाद में मैडम ने, सोनिया जी ने पेंडिंग भी की थी वो। लेकिन उसके बाद अचानक से गुनसोला जी का नाम अनाउंस हुआ और गुनसोला जी ने कोशिश पूरी की, लेकिन माहौल उनके पक्ष में नहीं था। नहीं, लेकिन आपने कभी इस बात की शिकायत हायर लेवल पर प्लेटफॉर्म पर रखी है कि जो मेरे पैनल में ही नाम नहीं था वो अचानक कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने उसी समय वहाँ जब मीटिंग थी, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने उसको पेंडिंग किया था 3 सीटों को। और अब ये जब समीक्षाएं होंगी, स्टेट वाइज जो समीक्षाएं होंगी, उसमें मैं अपनी सारी बातें खुलकर रखूंगा, सबूत रखूंगा कि मैंने। तो क्या इस हार जीत के लिए प्रीतम सिंह की जवाबदेही कुछ तय होगी? अपनी पसंद का व्यक्तिगत उम्मीदवार पार्टी में वो इतने वरिष्ठ हैं, जवाबदेही तय करने की बात नहीं होती। वो स्वयं इस बात को उनको लग रहा होगा, और जवाबदेही तय करने से क्या होना है? मेरा तो यही मानना है कि हम सबको मिलजुल कर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। कि हम लोगों को मौके कांग्रेस ने दिए, हम लोगों का नाम जो है आज वो कांग्रेस की वजह से है, और हम सब लोग कांग्रेस विचारधारा। नहीं, आपका एक बयान बहुत चर्चा में आजकल है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब नेता चुनाव लड़ने आ जाते हैं, और जब प्रतिकूल होती है, संघर्ष होता है, तब कहते हैं कार्यकर्ता चुनाव लड़ ले। देखिए सर, युद्ध और चुनाव लगभग एक सी चीज़ है। योद्धा अगर युद्ध नहीं लड़ेगा, जिसको ट्रेनिंग मिली है, जिसको सारे साधन वेपन्स मिले हैं, वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, लोग जीतते हैं, तो वो बड़ा कद उनका होता है। लेकिन जब परीक्षा तो तब है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। नहीं, आपके और इस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। प्रीतम सिंह जी को टिहरी लड़ते,
यशपाल आर्य जी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लड़ते, हरीश रावत जी खुद हरिद्वार लड़ते तो गोदियाल जी भी जीतते, क्योंकि प्रदेश में माहौल बनता और हम नैनीताल की सीट भी जीतने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन क्या कारण रहे? अच्छा, हरीश रावत जी के पुत्र मोह का क्या है कारण? मतलब ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया और बेटे को टिकट लगा दिलाने के लिए पूरा? देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, इसका उत्तर वही नहीं, दे ये सकता है। व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? मेरी चॉइस, ये पार्टी का मामला है। अगर मेरी चॉइस हरीश रावत थे, हरीश रावत या हरक सिंह में से कोई लड़ते, कोई कारण था तो मैंने भी अपना नाम किया था कि अगर रावत जी नहीं है तो मैं आना चाहता हूँ। और अगर पुत्र को ही लड़ाना था तो मुझे लगता है कि हालांकि वीरेंद्र अच्छा लड़े, 1.5 लाख से ही हारे, लेकिन आनंद रावत हो सकते थे, क्योंकि आनंद रावत प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और पॉलिटिकल भी थे। तो अगर बेटे में ही चॉइस करनी थी तो मेरे को लगता है, मेरी अपनी ये व्यक्तिगत राय है कि आनंद रावत। मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब पार्टी की एक सीट की बलि चढ़ गई पुत्र मोह के लिए। अगर संगठन खड़ा है, आपके लाखों कार्यकर्ता खड़े हैं, तो आखिर पुत्र मोह क्यों? देखिए, इस बात का उत्तर तो रावत जी ही दे सकते हैं। आप अध्यक्ष हैं? मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी नाराजगी जताई थी, मैंने पक्ष भी रखा था, मैंने स्वयं कहा था कि हरीश रावत जी खुद लड़े और आप लोगों को भी मैंने बयान ऑन कैमरा कहा है। देखिए 2 सीट ये क्लियर कर गई हैं कि टिहरी पे आपकी नहीं सुनी गई, हरिद्वार पे भी आपकी नहीं सुनी गई जी। अब आई बात अल्मोड़ा की। लीडर अपोजिशन की तो खबर आ रही है वो अपना बूथ हार गए हैं। उन्होंने अल्मोड़ा से लड़ने से क्यों मना कर दिया? जो मेरी सुस्पष्ट जानकारी है, जो मैंने कार्यकर्ताओं से मिला, जो मैंने जिला सम्मेलन किए थे, आपकी जानकारी में होगा, करीब 14-15 साल बाद जिला सम्मेलन हुए, उन सब जगहों से आवाज़ आदरणीय यशपाल आर्य जी के लिए थी कि यशपाल आर्य जी, और डिमांड भी थी। अजय टम्टा से बहुत नाराज़ी थी, लेकिन उतनी ही नाराज़ी हमारे कैंडिडेट के लिए भी निकल के आ गई। और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था वो ठीक था, मेरे को लगता है। कार्यकर्ता चाहते थे कि यशपाल आर्य जी लड़ें और मुझे लगता है यशपाल आर्य जी लड़ते तो एक तरफा जीत होती। अच्छा देखिए, टिहरी से प्रीतम सिंह नहीं लड़े और अपनी सीट हार गए, एक निर्दलीय से विधानसभा सीट चक्राता। नेता प्रतिपक्ष नहीं लड़े, वो अपना बूथ भी हार गए। हरीश रावत जी के बूथ का मुझे आइडिया नहीं है, आपको कुछ हो? उनका भी बूथ, जो हरिद्वार का उनका बूथ है, उसमें भी हम थोड़ा पीछे हैं। अब देखिए, ये तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई कांग्रेस के लिए। अब कैसे सर्वाइव करेगी कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पे है और कार्यकर्ता इसको आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ हम हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि कैडर बिल्डिंग पे हमको काम करना पड़ेगा। हमने जो चीज़ें मेरी आपसे डिस्कस हुई है जी, जो मैं कर रहा हूँ, ये तो ऑन कैमरा चल रहा है, आप कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं। ये हाईकमान इन सारे एलिमेंट्स से जितने भी ये फैक्ट्स हैं सबसे अवगत हैं। मेरे को लगता है कि हाईकमान की नज़र है और हाईकमान ने ध्यान भी दिया होगा। और जिस समीक्षा की आप चुनाव आने के तत्काल बाद बात कर रहे थे, वो समीक्षा कब है? देखिए, हमने अपने जिला अध्यक्षों, क्योंकि मेरे पास प्रदेश संगठन है नहीं, मैं जो वरिष्ठ जन जो वाकई में बिना पद के भी काम करते हैं उनसे भी और जिला अध्यक्षों से संपर्क में हूँ, उनसे मैंने राय फीडबैक भी लिया है। और सेंटर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों को कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही राहुल जी दुगनी सीट करने में कामयाब नहीं हुए हैं और हम बहुत सारी सीटें ऐसी जिनको 1000 वोट से कम से हारे हैं। तो नहीं तो आंकड़ा ही कुछ और होता, हम 150 से ऊपर होते और बीजेपी भी लगभग 150 के आसपास ही रहती। वो दुर्भाग्य रहा और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अब मंथन की आवश्यकता है। जो हमारी कमियां हैं हमको उनको स्वीकार करना पड़ेगा, जो हमारी कमियां उनको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। चुनाव से ठीक पहले आप पे ये आरोप लगाने का एक प्रयास हुआ कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने एमएलए को नहीं रोक पाए। बद्रीनाथ से एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले गए राजेंद्र भंडारी। बद्रीनाथ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, करण मेहरा कभी किसी से भागता नहीं। आपको याद होगा जब ब्लैक शीप वाली बात आई थी, राष्ट्रपति को एक विधायक ने वोट नहीं दिया और एक विधायक आया नहीं, मैं अकेला ऐसा शख्स था जो पूरे दिन भर कैमरे को फेस कर रहा था। और आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। राजेंद्र भंडारी धोखा दे के गए और राजेंद्र भंडारी को हराने की इच्छा लेके ही मैं परसों घोषणा तो मेरे गोपेश्वर पहुँचने के बाद हुई, मैं पहले गोपेश्वर पहुँच गया था, क्योंकि मेरे अंदर झील है और मैं अपने वरिष्ठ जनों को भी इसके लिए तैयार करूंगा कि हम सब मिलकर राजेंद्र भंडारी को पदच्युत करें, हरा के रखें और ताकि एक सबक मिल सके ऐसे लोगों को जो पार्टी और आइडियोलॉजी को धोखा देते हैं। और ये जो हार की गाथा लिखी गई है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, पार्टी का एक बेहतरीन मुस्तकबिल राज्य में हो, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं हाईकमान तक सारी बातें पहुँचाऊँगा, क्योंकि लड़ना, इसमें पार्टी के अंदर लड़ाई नहीं कर सकते।
पर मैं अपनी सारी बातें रखूंगा, सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इन चीज़ों को हम कैसे रेक्टिफाई करें, क्योंकि बिना देखिए बागेश्वर हम सब एक हुए तो हमने 12,000 की जीत को जो है 2000 में हम लेके आ गए, बीजेपी को हम हारने के लगभग करीब ले आए थे। और अगर उसी तरीके से हम इस बाई इलेक्शन को लड़ेंगे हम जीतेंगे, और मुझे लगता है इस बाई इलेक्शन से एक नई रास्ता आगे को दिखाई देगा। अच्छा, आपको एक बात और बताइए कि आपको ऐसे 3 नेता आपके, हरीश रावत जी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, विधायक, बेटी विधायक, पत्नी कई बार चुनाव लड़ी, प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश में सब पद रहे, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मिनिस्टर सब रहे। यशपाल आर्य जी बीजेपी में जाते हैं, मंत्री रहते हैं, वापस आते हैं, लीडर पोजीशन बन जाते हैं, 7 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री के अलावा सब पद उन्होंने भी लिए। जब ऐसे नेता फ्रंट फुट पर जाने से मना करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है एक पॉलिटिशियन होने के नाते? देखिए, हूँ इन सबसे छोटा, परंतु दुख होता है, बचपन से राजनीति देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि हम 4-1 करेंगे कम से कम, और 5 सीटें जीतने की का भी हमारा प्रयास था। और मुझे लगता था अगर ये सारे लोग चुनाव लड़ते, यकीनन मुझे अब पूरा भरोसा है अंदर से कि हम कम से कम 4-1 करते, हम कांग्रेस की 4 सीटें और लिखी गई होती खाते में, और मान सम्मान बढ़ता, उत्तराखंड का भी मान सम्मान बढ़ता, अंकिता के आत्मा को भी लगता कि मेरी लड़ाई लड़ी जा रही है, शायद अग्निवीर से परेशान नौजवानों को भी लगता कि हाँ हमारी लड़ाई, ओपीएस वालों को लगता कि हमारी लड़ाई जीती है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आशाएं टूटी हैं और उनमें कमज़ोरी आई है, इस बात का मुझे दुख है। चलिए देखिए, कर्ण महाराज जी ने बहुत बेबाक बात की और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। भविष्य कैसा होगा अभी तो यही उम्मीद है कि अच्छा होने वाला है। फिलहाल एक बैरोमीटर होगा 2 विधानसभाओं का उपचुनाव और निकाय चुनाव कि कितना अच्छा होने वाला है।